हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। रजनी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह का समय है। मैं तकरीबन 4:30 उठ गई थी क्योंकि इन्होंने आज कहीं जाना था, इसलिए मैं जल्दी उठ गई। मैंने सोचा चलो मैं अपने काम भी शुरू कर ही लेती हूँ। बस यहाँ पे मैं अब मशीन लगा दूँगी और साथ के साथ मैं जब मशीन लगी होगी उस बीच में अपने छोटे मोटे काम करती रहूँगी। मुझे ये होता है कि चलो जब तक मैं छोटे मोटे काम तब तक मेरे कपड़े एक बार के धुल जाएंगे और दूसरी बार के मैं डाल दूंगी। इसलिए मेरी आदत हमेशा यही रही है कि सबसे पहले मैं उठ के मशीन ही लगाती हूँ और उसके साथ साथ मेरा बाकी काम चलता रहता है। क्योंकि ध्यान ये होता है ना कि देखो मशीन ने तो अपना काम करते रहना, 15-20 मिनट काम करते रहेंगे। ठीक है, उस 15-20 मिनट में मेरे कहीं ज़्यादा काम हो जाते हैं। मैं यहाँ पे मैंने अब मोटर मैंने चला ली थी क्योंकि मुझे टब भर के मैंने इसमें पानी डालना शुरू किया है मशीन से। मैंने सोचा चलो छोटी बाल्टी से ही मैं पानी डाल लेती हूँ। और मुझे थोड़ा पानी तो खैर थोड़ा सा ही मुझे डालना, ज़्यादा तो खैर नहीं डालना होता क्योंकि कपड़े भी हमारे थोड़े ही होते हैं। रोज़ धुल जाते हैं और कपड़े हमारे इतने होते नहीं। ज़्यादा कपड़े हो तो समझ भी नहीं आता कि इतने धुल के सूखने के लिए कहाँ डालें। बेशक छत काफ़ी बड़ी है मेरी, पर फिर भी साथ के साथ धुल जाए, साथ के साथ प्रेस हो जाए, काम निपट जाता है। मैं जो हमेशा ही मेरे मायके में भी ऐसा ही चलता, डेली ही कपड़े धोते और ऐसा ही साथ के साथ सब कुछ चलता रहता है। ये पैकेट मैंने लेके आई थी, ख़त्म हुआ था, नया लेके आ चुकी हूँ मैं। सर्फ का पैकेट जो मैं फुल्ली ऑटोमेटिक में डालती हूँ। ये पहले वाला था, इसमें थोड़ा बहुत सर्फ था। मैंने सोचा चलो इसको पानी में डाल के इसमें डाल देती हूँ और एक बार के मेरे कपड़े इससे धुल जाएंगे। और थोड़ा सा ही इसमें मैंने और सर्फ डाला था, बाकी मेरा उसी से काम चल गया क्योंकि लिक्विड सर्फ थोड़ा ही डालने से काफ़ी ज़्यादा कपड़े साफ़ हो जाते हैं। और फुल्ली ऑटोमेटिक में मैं लिक्विड सर्फ ही डालती हूँ, दूसरा सर्फ मैं नहीं डालती हूँ। बस मेरी आदत क्या ये है कि हमें ये होता है कि जो फुल्ली ऑटोमेटिक ये सर्फ है जल्दी से कपड़े साफ़ करता है और कपड़ों के बीच में दूसरा सर्फ नहीं, सूखा सर्फ नहीं डालने से सूखा सर्फ कपड़ों में ही रह जाता है। इसलिए हम लोग लिक्विड ही डालते हैं। चलो जैसे किसी को अच्छा लगे, कोई लिक्विड डालता है कोई सूखा, पर मैं तो लिक्विड ही डालती। बस साथ के साथ ही मैंने किचन में पोछा लगाना शुरू कर दिया है क्योंकि मेरी हमेशा ही आपको एक आदत का पता ही है कि मैं सुबह एक बार स्लैब पे पोछा लगाती गैस और स्लैब पे पोछा लगाती हूँ। और साथ ही मैंने जो तवा वगैरह जो भी एक आधा बर्तन होता है उसको भी मैं धो के रख लूँगी क्योंकि ये है कि फिर किचन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद मैं जे चाय बना लूँगी। चाय तो खैर अभी तो मैं नहीं बनाऊँगी, पहले तो मैं घर का छोटा मोटा काम कर लूँगी क्योंकि इन्होंने तो अभी तो नहीं जाना, बाद में जाना। तब तक ये मेरे काम काफ़ी ज़्यादा निपट जाएंगे। मैं बस ये होता है कि मुझे कि इनके होते होते काफ़ी ज़्यादा मेरे काम निपट जाएं और चाहे तो जब जब ये चले जाएं उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी। मेरे माइंड में हमेशा यही होता है कि अगर ये जल्दी चले जाएंगे उसके बाद मैं 1 घंटा फिर से रेस्ट कर लूँगी क्योंकि ये होता है कि सुबह भी मैं जल्दी उठ ही जाती जब ये कहीं जाते हैं। मैं इसलिए और उसके बाद में जब ये चले जाए फिर मैं अपना आराम से 1 घंटे के लिए अपनी रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि अभी तो चलो मुझे पता इन्होंने भी उठना है, छोटे मोटे काम इन्होंने भी अपने करने हैं, फिर ही ये घर से निकलेंगे, चाय पी के निकलेंगे। तब तक मेरे काफ़ी ज़्यादा काम निपट जाएंगे और सिर्फ मेरा रह जाएगा तो सिर्फ पोछा ही रह जाएगा। वो हमेशा मैं बाद में ही लगाती हूँ। पोछे की कोई इतनी टेंशन नहीं होती, पोछा तो खैर बाद में ही लगता है मेरे। हाँ, अगर मुझे भी साथ जाना तो फिर तो मैं साथ के साथ ही पोछा लगा देती, लेकिन मुझे तो घर पे ही रहना है, मुझे तो बाद में कहीं जाना है, इसलिए मुझे पोछे की भी इतनी कोई टेंशन नहीं। बस यहाँ पे मैंने डस्टिंग भी शुरू कर दी है। आपको पता है हमेशा मैं डस्टिंग किचन से ही शुरू करती हूँ। बस यहाँ से मैं अच्छे से कपड़ा मार दूँ। खैर अब तो धूल इतनी आती ही नहीं, पर फिर भी एक आदत है कि कपड़ा तो लगाना ही लगाना होता है मुझे, जिससे मेरा घर चमकता रहता है। बस यहाँ पे मैं नीचे वाले कपड़ों पर भी थोड़ा बहुत कपड़ा लगा दूंगी और जल्दी से मेरा डस्टिंग का काम मैं सारा ख़त्म करके बाकी देखती, उसके बाद मैं कौन सा काम करती। बस माइंड में अभी तो यही चल रहा था कि कोई बात नहीं, अगर ये इसके बाद चाहे मैं नहा भी लूँ, पर अभी मैं नहाई नहीं आज मैं थोड़ी देर बाद में ही नहाऊँगी क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत काम निपटा के उसके बाद मैं नहा लूँगी। मैं अभी नहीं नहाई थी, बस मुझे ये था कि मेरे काम निपटते जाएँ
नहाने की कोई बात, नहाने आज मैं बाद में, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा था मेरे पास, काफ़ी ज़्यादा समय था, इसलिए बस यहाँ पे मैं मंदिर वाले रूम में डस्टिंग करने आ गई हूँ। जोत मैंने अभी नहीं लगाई, बाद में नहा के कपड़े वगैरह चेंज करके उसके बाद ही मैं जोत लगाती हूँ। मेरी हमेशा यही रूटीन रहती है कि मैं कपड़े ज़्यादातर चेंज करके ही जोत लगाती हूँ। अगर नहीं चेंज किए तो ये जोत लगा देते हैं, पर आज तो अब तो ज़्यादातर मैं ही जोत लगाती, क्योंकि मुझे सुबह शाम थोड़ा बहुत अपना पाठ भी करना होता है। यहाँ पे मेरे कपड़े एक बार के हो चुके थे और मुझे ये कपड़े निकालने थे और जल्दी से मेरे कपड़े धुल जाएंगे। कपड़े ज़्यादा नहीं है, कपड़े थोड़े से होते हैं, रोज़ के रोज़ होते हैं, बस उस दिन ज़्यादा होते हैं जिस दिन मैंने बेडशीट चेंज करनी होती है। उस दिन मेरे कपड़े दूसरे रूम की फिर ज़्यादा होते, फिर मैं फुल्ली ऑटोमेटिक में ही ज़्यादातर धो लेती हूँ। इसमें फिर मैं कम ही धोती हूँ। इसमें तो मेरा कभी कभार ही ये होता है कि जब थोड़े होते हैं और इसी में धोते, अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर मैं उसी में डाल देती हूँ कपड़े, क्योंकि अगर मशीन ली है तो उसका फ़ायदा भी तो उठाना चाहिए। बस यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं, अब अच्छे से सर्फ निकल जाएगा और उसको मैंने सुखाने के लिए, इसको मैं ड्राई करने के लिए डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं फ्रिज क्लीन कर रही। फ्रिज पे तो थोड़ी बहुत धूल होती है, क्योंकि ये बरांडे में है, बरांडे में थोड़ी बहुत धूल आती रहती है, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ से निकलता काफ़ी ज़्यादा, जिससे धूल थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है। वैसे तो देखो ये है कि हम लोग तो बोल देते कि नहीं सर्दी में धूल नहीं आती, लेकिन नहीं, धूल आ ही जाती, कहीं ना कहीं से तो धूल आ ही जाती है। बस यहाँ से मैं अपना फटाफट काम निपटा रही थी। मुझे ये था कि मेरा काम जल्दी से निपटे और मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँ। मेरा ध्यान बस यही होता है कि मैं थोड़ी देर उसके बाद मैं रेस्ट करूँ। मेरी आदत इसी बन ही चुकी है कि जब ये इन्होंने कहीं जाना होता है, जाते तो खैर ये अपने काम से है, किसी काम से, पर ये होता है कि मुझे जल्दी उठना पड़ता है और उठना पड़ता है। और मुझे ये होता है कि ये जब चले जाएंगे उसको मुझे क्या करना है। आज तो खाना भी नहीं बनाना होता, ये सोचती हूँ। और मुझे यह है कि सिर्फ मेरा इसके बाद में पोछा ही पोछा रहे, कपड़े भी धुल चुके, पोछा ही पोछा। पोछे को खैर ज़्यादा मैं समय लगाऊंगी नहीं। बस यहाँ में मैं बेडरूम में भी डस्टिंग करने के लिए आ चुकी हूँ और ये अपने ब्रश वगैरह करने के लिए चले गए हैं और साथ के साथ ही ये नहा लेंगे, क्योंकि सर्दियों में टाइम बहुत जल्दी भागता है, बहुत जल्दी सर्दियों में टाइम भागता है। जब सुबह देखते इतनी जल्दी टाइम भागता है, ऐसे लगता है काम तो अभी हमने कोई किया नहीं, पर समय काफ़ी होता जा रहा होता, तो खैर ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। सुबह का टाइम समझ में नहीं आती इतना जल्दी क्यों भागता है। सारा दिन तो खैर समय फिर ऐसे ही कटता है कि कितने समय हो गया, कितना समय नहीं, बस फिर तो ऐसे ही समय कटता है। पर सुबह से काम, शायद हम लोग काम में बिजी होते इसलिए हम लोगों को समय समय नहीं मिलता है। पहले सोचा कि चलो मैं आज बेडशीट धो दूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, अभी 2 दिन निकाल के उसके बाद ही मैं बेडशीट धो लूँगी। और शायद सोचती पई कि इस बार मैं गर्म बेडशीट लगा लूँ, पर देखते अगर ठंड होगी तो ज़रूर डाल लूँगी, अगर गर्मी होगी फिर तो नहीं मैं अभी गर्म बेडशीट लगाऊँ, फिर मैं कॉटन की ही बेडशीट लगा लूँगी। ये बेडशीट मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी है, कम से कम 4-5 साल हो गए, 5 साल तो कम से कम हो गए, लेकिन ये बेडशीट मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि ये बेडशीट का ये जिस पे हम जैसे हम बिछाएंगे वैसे की वैसी वहाँ पे ही टिक जाती। पहले यहाँ पे मैंने गद्दियाँ रखी होती थी जो सोफे की। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। रजनी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए क्या हाल चाल है। ब्लॉग तो खैर मैंने सुबह 4:45 ही शुरू कर दिया था आज, क्योंकि इन्होंने कहीं जाना था, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी उठी। मैं जाना तो मैंने भी है, पर मैं इनके साथ नहीं जाऊँगी, मैं अकेले, मैं कहीं और जाऊँगी, ये कहीं और जाएंगे। ये अपने काम से जाएंगे, मैं अपने काम से कहीं जाऊँगी। वो भी चलो मैं बात को आप लोगों को बता ही दूँगी। मैं पहले मेरा काम हो जाए उसके बाद ही मैं बताऊँगी। बस इसलिए मैं थोड़ी जल्दी उठ गई, क्योंकि इन्होंने भी ये था कि जल्दी निकलना था मुझे, तो खैर थोड़ा लेट ही जाऊँगी मैं तो, पर इनको जल्दी जाना था इसलिए। बस मैंने डस्टिंग कर दी है, कपड़े आधे धुल गए आधे रह गए हैं, किचन का थोड़ा बहुत निपटा आई हूँ। बस अब मैं इस कमरे की डस्टिंग करूँगी और उसके बाद मैं इस कमरे का झाड़ू लगा, बाकी सारे कमरों मैंने झाड़ू निकाल लिया है। बस ऐसे सुबह सुबह काम चल रही। मैंने सोचा पहले काम के बीच में आप लोगों से बातें कर लूँ। चलो ठीक है, मैं अब इस कमरे की डस्टिंग कर लेती हूँ और इस कमरे में झाड़ू लगाती हूँ। टाइम तो अभी 5:30 भी नहीं है, 5:25 हुए हैं। चलो करती हूँ आहिस्ता आहिस्ता काम। इनको तो भेजना ही है, चाय वगैरह
ये तो चाय पी के चले जाए, बाकी मेरे काम तो खैर आहिस्ता आहिस्ता चलते ही रहेंगे। मुझे ये होता है कि मैं इन्होंने कहीं जाना, मैं इनसे पहले ही उठ के थोड़ा बहुत अपना काम कर लूँ, क्योंकि ये होता है कि अगर मैं सोई रहूँ इन्होंने जाना वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए चलो ठीक है, मैं इस कमरे की डस्टिंग कर लेती हूँ पहले। मैं यहाँ पे पोछा लगाना शुरू कर दिया है। ये जा चुके थे, ये 6:30 चले गए थे घर से, क्योंकि 6:45 की बस थी और 6:30 ये घर से निकल गए थे चाय वगैरह पी के। मैंने भी चाय पी ली थी, नहा लिया था, सारा कुछ हो गया था। बस अब मेरा पोछा रह गया था और वॉशरूम क्लीन वाले रह गए थे। वॉशरूम तो खैर मैं बाद में ही क्लीन करूँगी, पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ। अभी तो ये आधे रास्ते में पहुँच भी जा चुके हैं। फ़ोन आया था मुझे, मैंने अभी पीछे कुछ नहीं किया, बस मैंने पोछा ही शुरू किया अभी, और छोटे मोटे काम ही निपटाए थे। खाने की तो कोई इतनी टेंशन थी नहीं, खाना बनाना है, क्योंकि इन्होंने भी नहीं खाना और मैंने भी नहीं खाना। आज ठंड है बाहर काफी ज्यादा, पर जब काम करते हैं तब तो नहीं ठंड लगती, वैसे तो बहुत ज्यादा लग रही थी मुझे। मैं थोड़ी, जब ये चले गए उसके बाद थोड़ी देर मैंने फोन देखा। मैंने सोचा चलो कपड़े छत पे मैं डाल आई हूँ, छत पे झाड़ू भी मैं निकाल आई। बस मैंने अब पोछा शुरू कर दिया है लगाना। अब पोछा और वॉशरूम ही बस रह गए हैं, बस वो भी आधे घंटे में निपट ही जाएगा काम सारा। मैं तो खैर लेट ही जाना, जहाँ भी मुझे जाना मुझे तो लेट ही जाना है। मैंने सोचा चलो आज तो एक्टिवा घर पे है, इसको भी मैं थोड़ा बहुत धो ही देती हूँ। ये तो कभी भी नहीं इस पे पानी नहीं लगाते, मैं ही जो धोती हूँ मैं ही धोती हूँ इसको। बस ये है कि चलो अंदर पड़ी है गंदी, ये भी नहीं अच्छी लगती कि ये बरांडे में खड़ी है गंदी। तो वही बात हो कि गंद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे ये बहुत ज़्यादा, इस पर बहुत ज़्यादा धूल थी। मैंने सोचा चलो इस पर भी थोड़ा बहुत मैं पानी लगा के इसको अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ। जैसे मेरा घर साफ़ है वैसे ही मेरी एक्टिवा भी साफ़ सुथरी लगे और अच्छी लगे अंदर पड़ी हुई, क्योंकि ऐसे तो ये रात को ही ला के खड़ी करते हैं। पर आज तो मैंने सोचा ये घर पे जब भी, खैर जब भी ये घर पे रखते मेरी आदत है मैं इसको धो ही देती, मेरी आदत है इसको धोने की कि साफ़ सुथरी अच्छी लगी। ये तो कपड़ा भी बहुत कम मारते हैं इस पर, वही ना, हमें तो होता है कि पैसे लगे हैं, इस चीज़ को भी हम साफ़ रखें, इस चीज़ को भी हम लोग साफ़ रखें। बस यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत गेट पे पानी लगा दिया, थोड़ा बहुत एक्टिवा पे सारे मैंने पानी लगा दिया, क्योंकि साफ़ सुथरा घर हो चाहे कोई चीज़ भी साफ़ सुथरी ही अच्छी लगती है। और मैंने सोचा चलो बाहर गेट पे ऊपर जो ग्रिल वहाँ पे भी थोड़ा बहुत मैं पानी लगा देती हूँ और बिल्कुल घर साफ़ हो जाए। बाहर देखिए कल मैंने आलू वाले परांठे बनाए थे, ये उसमें से थोड़ी पीठी बची थी, दो तीन आलू बचे हुए थे। मैंने सोचा चलो आज इसकी ही सब्जी बना देती हूँ, शाम को यही काम आ जाएगी, क्योंकि साथ में थोड़े से राजमा भी पड़े हैं, इसलिए मैंने सोचा ऐसे तो ये वेस्ट ही जाएंगे, सब्जी बनी होगी तो खा भी लेंगे। मैंने सोचा कद्दूकस करके डाल लेती हूँ। छोटा सा प्याज भी है, थोड़ा सा अदरक डालूंगी, एक टमाटर बस। मैं तो आ गई हूँ, ये अभी नहीं आए, ये तो शाम को ही आएंगे आज। चलो काम के लिए जाना पड़ता है। और ये मैंने देख लिया टमाटर, एक ही पड़ा था घर पे, शाम को लेके आएंगे सारा कुछ, टमाटर अदरक हरी मिर्ची भी लेके आए, तो सब्जी भी देख के लेके आऊंगी बाजार से शाम को। आंखों को बहुत ज़्यादा लगता है ऐसे जब प्याज करती, बहुत ज़्यादा आंखों से ना आंसू निकलते हैं मेरे तो। एक तो वैसे थोड़ी देर को धुआं हो जाएगा, वैसे आंसू निकले, अभी इससे निकल रहे हैं मेरे।
मैंने सोचा चलो सब्जी का काम भी मैं निपटा ही दूँ। मैं सब्जी चढ़ा दूँगी। बस कढ़ाई मैंने चढ़ा दी। अब इसमें से पानी सूख जाएगा तो मैं इसमें रिफाइंड डाल दूंगी। थोड़ी सी मैंने सोचा अम्बरसरी बड़ी होती वो डाल दूंगी, क्योंकि आलू ऐसे खाए भी नहीं जाते अकेले, कुछ ना कुछ तो बीच में चाहिए चाहिए। आलू भी काम आ जाएंगे और शाम का खाना भी इससे खाया जाएगा। ऐसे तो मुझे पहले तो सोचा इसको रहने दो, फेंक देती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं फेंकते नहीं है इसको बना ही लेती हूँ। सब्जी खाई जाएगी, अगर बनाएंगे तो खाई भी जाएगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये जाएगा थोड़ा सा जीरा और ये जाएंगे, बस जीरा मेरा चटक गया। अब जाएगा प्याज और अदरक। बस सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी, ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालूंगी, बस सिंपल सी ही। जीरा मेरा चटक गया। अब मैं डालूंगी ये मसाला। ये जाएगा अम्बरसरी बड़ी, टमाटर, 2 हरी मिर्चें। ये जाएगा हल्दी पाउडर और ये जाएगा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी। मसाला अच्छे से भुन गया, क्योंकि इसने ऑयल छोड़ दिया है, इसका मतलब मसाला भुन चुका है। इसने अच्छे से तेल छोड़ दिया मसाले ने। अब जाएंगे ये आलू जो मेरी पीठी पड़ी थी। अब ये गैस में थोड़ा सा पानी। अब मैं इसको 5 मिनट पकाऊंगी अच्छे से, बस फिर मेरी सब्जी बनके रेडी हो जाएगी। ये रात का समय है जब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी तो खैर मेरी बनी हुई थी, सिर्फ फुलके ही मुझे बनाने थे। इससे पहले हम लोग मार्केट चले गए थे, क्योंकि घर पे कोई सब्जी नहीं थी। हमने सोचा कि चलो मार्केट से कोई सब्जी लेके आ जाए। मेरी आदत है जब मैं मार्केट जाऊँ 2-3 सब्जी लेके आती हूँ, कि रोज़ रोज़ मुझे मार्केट ना जाना पड़े। वैसे तो खैर मैं इनसे ज़्यादातर सब्जी मंगवा लेती हूँ, पर भी वही बात है, जो
खुद देख के लेके आएंगे वैसी ये नहीं लेके आएंगे। हमें कोई और सब्जी भी पसंद आएगी, हम लोग वो भी लेके आ जाते हैं। ये तो वही लेके आएंगे जो हम इन लोगों को बोलेंगे, इसलिए। पर आज बाज़ार में कोई भी रेहड़ी नहीं लगी हुई थी, सारे ही छठ पूजा के लिए गए हुए थे। बाज़ार में एक आधी रेहड़ी थी जहाँ से सिर्फ हम लोगों को मूली लेके घर आ गए। और यही हम लोग बातें कर रहे हैं कि छठ पूजा बहुत बड़ा, इन लोगों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। इन खैर होना भी चाहिए, हर किसी के अपने अपने त्यौहार होते हैं, इनके लिए ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं बोलती बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, हर किसी को अपने त्यौहार एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि काम तो सारी ज़िंदगी ख़त्म होते ही नहीं है। और जो अपना त्यौहार है वो तो मनाना ही चाहिए और मन को खुश करना ही चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तो ऐसे ही टेंशनों में ही चलती है। पर जो अपने त्यौहार हैं उनको खूब एंजॉय करना चाहिए। इसलिए मैं तो कहती बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है। बाकी चलो, यहाँ पे मैं रात के खाने की फुलके बना रही थी, क्योंकि सब्जी तो खैर मैंने शाम को ही सारा कुछ रेडी किया होता है। फुलके तो ये होता है कि गर्मा गर्म ही स्वाद लगते, पर जब तक हम लोग खाते हैं तब तो ठंडे भी हो जाते हैं। पर चलो, खाना तो हम रात को इकट्ठे ही खाते हैं, क्योंकि सारा दिन ये भी अपने काम में बिजी, मैं घर पे बिजी। चलो, इसी के साथ मैं अब इस वाले व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।